उसके सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति ना हुई। यहाँ पे अगर के भाई स्नेह हो जावे तो स्नेहवश कह दे कि अरे बच्चा ने तोड़ फोड़ कर दी, का हो गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो जाए वैसो कभी कभी, तो यो करके छोड़ देते। यहाँ भक्ति तो उत्पन्न भई, स्नेह उत्पन्न भयो, पर स्नेह उत्पन्न होवे में भी अमुक दोष बाकी रह गए। तो वो दोष जो बाकी रह गए उसको प्रमाणित करने के लिए सुखदेव जी डरते हुए कहते हैं कि उसने भगवान को रज्जू से बांधने की इच्छा की है। यानी जो थोड़े दोष बाकी रह गए वाके कारण उन्होंने लकड़ी तो छोड़ दी, लकड़ी को तो फेंक दियो, लेकिन ठाकुर जी को बांधने की इच्छा करी है। यह लीला प्रसिद्ध है। सुखदेव जी ने किल प्रसिद्ध है यह शब्द कहकर अपना भयभीत बना दिखाया है कि यह मैंने आंखों से नहीं देखा और न उसका विचार भी किया है, केवल प्रसिद्ध होने से मैंने कहा है कि उसने रज्जू से बांधने की इच्छा की है। यानी कह रहे कि मैंने अभी तक तो सुखदेव जी जो दर्शन करते जा रहे हैं वाको वर्णन कर रहे हैं, तो वा प्रकार से वो बोल रहे हैं, ये कोई लिखो वो बाँच नहीं रहे थे, उनको जा प्रकार से दर्शन हो रहे हैं लीला के, वा प्रकार को सारो वर्णन उन्होंने कियो है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी को रस्सी से बांधने की जो इच्छा करी यशोदा जी ने, तो वो कह रहे कि मैंने कुछ देखो नहीं ऐसो कि वो रस्सी से बांध रही है या क्या, ये सब तो पहले से ही प्रसिद्ध है। वही बात मैं तुम सबको बता रहे हूँ कि यहाँ बांधने की इच्छा से उसके यानी कि यशोदा के अंतःकरण, शरीर और परिकर के दोषों को प्रकट किया है। यहाँ पे ठाकुर जी को बांधने की इच्छा करी तो यशोदा जी के अंतःकरण, शरीर और परिकर दोषों को प्रकट किया है, यानी इन सब में दोष प्रकट भये हैं। जब जगत में मनुष्य अनिष्ट करने में तो मस्त होते हैं, किंतु जो असाध्य हैं ऐसे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तब यशोदा असाध्य कार्य में कैसे प्रवृत्त हुई? साधारण लोक में देखे जाओ तो कोई की बुराई करनी हो तो लोग खूब खूब यानी भीड़ बना बना के आराम से बैठ के बुराई कर रहे हो, कोई ये सब बोल बोल कर रहे हो, लेकिन कहीं असाध्य यानी जो नहीं हो पावे ऐसो कार्य करवे की कोई को कही जाए तो वहां पे वो तुरंत प्रवृत्त नहीं होए वो, क्योंकि ये कहे ना मेहनत करनी पड़े, ये सब कौन करेगो या कोई ये सब विचार करके वो वहां से छोड़ देवे ऐसो होवे। तो फिर यशोदा जी ने ऐसो असाध्य कार्य सो विचार कैसे किया और वो कैसे करवे लगे? असाध्य क्या है यहाँ पे? ठाकुर जी को रस्सी से बांधना। भगवान कभी बंधे हैं का? नहीं बंधे, लेकिन फिर भी यशोदा जी के सम्मुख में तो बालक है, तो बालक को तो बांधना जरूरी है। तो या प्रकार से ठाकुर जी को बालक को बांधना यानी यासु जरूरी है कि वो उद्यम कर रहे हो, तूफान कर रहे हो है। तो यहाँ पे यशोदा जी ने ये देखो कि यहाँ पे असाध्य कार्य है कि भगवान को बांधना, लेकिन वो तो यशोदा जी तो अपने बालक श्री कृष्ण को बांध रही हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में अद्वितीय को विदा कहा है, यानी उस भगवान के वीर्य को वह नहीं जानती है। यानी ठाकुर जी ने आगे इतने इतने पराक्रम किए हैं तो वो यशोदा जी को याद क्यों नहीं रही? ये यशोदा जी ने वह चीज को देख के और फिर ऐसी इच्छा क्यों ना करी कि मैं आपको बांधू के नहीं बांधू करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उनके पराक्रम को नहीं जानती थी। यदि भगवान के वीर्य यानी के पराक्रम शक्ति को जानती होती कि पूतना तृणावर्त आदि को उसने मारा है तो मुझे मारने में इसे भगवान को कौन सा प्रयास करना पड़ेगा? यानी अगर यशोदा जी ये जानती कि मतलब उनको ध्यान हो तो ये पूतना है, तृणावर्त है, इन सबन को ठाकुर जी ने मतलब या बालक श्री कृष्ण ने ही मारे है, तो इनको मेरे को मारने में कहाँ देर लगेगी और कहाँ प्रयास करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। तो अगर वो जानती तो ठाकुर जी के लिए ये नहीं बोलती कि मतलब बांधवे के लिए प्रयास नहीं करती हो। तृणावर्त आदि को इसने मारा है तो मुझे मारने में इसे यानी कि भगवान को कौन सा प्रयास करना पड़ेगा?
इस प्रकार के अज्ञान से ही उसने भगवान को बांधने की इच्छा की। अब आभास है बीच में। शुकोपि ताम दूषयन्निव बंधा भावे परमार्थतो युक्तिं प्रदर्शयति न चांतरिति। आभासात है। सुखदेव जी भी उसे यानी यशोदा को दूषित जैसी करते हैं और सत्य युक्ति देखकर बात बताते हैं कि भगवान यशोदा के बंधन में क्यों नहीं आए। वह वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 13वां है। न चांतर बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर्गत बहिश्चांतर जगतो यो जगच्च यह। श्लोकार्थ है जिसके अंतर बाहर आगे व पीछे कुछ भी नहीं है, जो जगत के भीतर बाहर आगे तथा पीछे है और जो जगत रूप है, जो जगत रूप है। यहाँ तक के श्लोकार्थ है। अब श्री सुबोध जी ले में भगवती बंधा भावो द्वेधापि भवति भगवत स्वरूप विचारेण बंध साधन स्वरूप विचारेण बंधन साधन स्वरूप विचारेण च तत्रादौ स्वरूपम विचारयति बंधनम हि कार्यद्वयं संपादयतिम यासु लेके किंच जगयोयम सर्वमेव जगद व्याप्य तिष्ठति एतदाज्ञैव जगत कार्य करोति प्रकारेण भगवतो बंधनम अस्ति इति निश्चिंता भगताः। यहाँ तक के श्री सुबोधने जी हैं। अब यहाँ की व्याख्यात है। यशोदा स्वयं भगवान को क्यों न बांध सकी। सुखदेव जी अब उसके प्रथम दो कारण बताते हैं। सुखदेव जी ने यहाँ पे दो कारण बताए हैं कि ठाकुर जी को बांधने के लिए यशोदा जी को ही क्यों मतलब आगे रहना पड़ो। यशोदा स्वयं भगवान को क्यों न बांध सकी। सुखदेव जी उनके प्रथम दो कारण बताते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, इसके विचार करने से दो और यशोदा जिस पदार्थ से भगवान को बांधना चाहती है उसका स्वरूप कैसा है। इन दोनों में से प्रथम भगवान के स्वरूप का विचार किया जाता है। बंधन दो काम करते हैं, एक बाह्य तथा जाने से रोकना। बंधन दो काम करता है, बाहर जाने से रोकना और भीतर दुख उत्पन्न करना। या में कहा है कि ठाकुर जी को बांधने के लिए जो प्रकार बताया जाएगा कि ठाकुर जी शुरुआत भी ठाकुर जी सु होवे और अंत भी ठाकुर जी सु ही होवे। तो ठाकुर जी अंदर भी हैं बाहर भी हैं, तो ये सारो क्रम थोड़ो क्लिष्ट लगेगो। या को 2-3 बार अपन जरा लेंगे तो बड़े की कृपा से वल्लभ की कृपा से अपन को समझ में आएगी। यहाँ पे कहने के ठाकुर जी यशोदा जी ठाकुर जी को क्यों बांध नहीं सकी। तो आके लिए दो कारण बताए हैं कि पहले तो भगवान को स्वरूप क्या है ये समझना पड़े। हमें दो प्रकार में पहले ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को बांधना चाहती है, भगवान को बांधना चाहती है। या में इन दो में से प्रथम भगवान के स्वरूप का विचार किया जाता है कि बंधन दो काम करता है कि बाहर आने से रोकना और भीतर दुख उत्पन्न करना। और रुकावट और भीतर दुख उसको होगा जिसके अंतर और बाहर में भाव होंगे। यानी अंदर जो भाव है वो बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर सु वाकू ढक दियो है या वाकू रोकनो। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन दो में से प्रथम जो भगवान के स्वरूप को विचार किया जाए तो बंधन दो प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से। पहले तो बाहर जाने से रोकना और भीतर दुख उत्पन्न करना, ये प्रकार बताया। यानी बाहर जावे सु रोकनो, मन को बाहर जावे से रोकना, लेकिन मन बाहर नहीं निकलेगो तो वो अंदर अंदर तड़पेगो।
ये बात समझ में आवे कि यहाँ पे ठाकुर जी हृदय में भी विराज रहे हैं और बाहर भी विराज रहे हैं आप। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे करें? तो जाके कह रहे हैं कि रुकावट और भीतरी दुख उसको होगा जिसने जिसमें अनंतर और जिसमें अनंतर और बाहिर में अंतर और बाहिर में भाव होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को ये प्रकार जो आयो कि बंधन जो बताए वो 2 प्रकार के बताए। वहां पहले बता रहे हैं कि बाहर जाविसु रोकनो और भीतर जो उत्पन्न हुआ है वाको दूर करनो। ठाकुर जी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि बाहर जावेसु रोक रहे हैं और भीतर जो दुख उत्पन्न हो रहे है वासु वो जीव स्वयं श्रमित हो रहे हैं। तो रुकावट और भीतर दुख उसको होगा जिसके अंतर और बाहिर में भाव होंगे। ये मेरे को भी थोड़ा क्लिष्ट लग रहे हो है, लेकिन समझो को ये है कि ठाकुर जी अपने भीतर विराज नहीं रहे हैं और विराज नहीं रहे हैं वाके हिसाब से भी दुख उत्पन्न हो रहे हैं, या ठाकुर जी को या समय पे जो कार्य करनो है यानी बालक के रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं वहां में उनको रुकावट आ रही है। तो रुकावट के कारण उनने या प्रकार से रुकावट आने के कारण भीतर दुख उत्पन्न कियो और बंधन में यशोदा जी के बंधन में वो बंधे नहीं, यानी ठाकुर जी ने श्रम करायो। केवल को मतलब यहाँ पे है कि ठाकुर जी को अपने हृदय से बाहर निकालनो है। तो वो अपन ने कैसे बताया कि ताप करवे सु होएगो, तो ताप करवे सु हृदय में से ठाकुर जी बाहर पधारे हैं। तो यहाँ पे दुख उत्पन्न कियो, ताप की जगह पे दुख उत्पन्न कियो, कह रहे हैं कि बाहर जाने से रोकना और भीतर दुख उत्पन्न करना। और रुकावट और भीतर उसको होगा जिसमें अनंतर और बाहिर के भाव होंगे। अगर कोई रुकावट करेगो तो वाको कैसे होगा रुकावट, तो के जाके हृदय में बाहर और अंदर दोनों ही ये जो दुख है वो होएगो। तो भगवान तो पूर्ण है, सब में व्याप्त तो होकर रहते हैं, तो इसमें वे किसी के भी भीतर या नहीं आ सकते। तो और निरवय है यानी अवयव रहित है। अवयव मतलब अपन के जो हाथ पांव सब दिखते हो वो, तो अवयव रहित ठाकुर जी हैं। तो या प्रकार से उनको उनको कछु भी कहनो या उनकी रुकावट को ध्यान में रखनो, ये सब कछु अपन को समझ में नहीं आवे। यासु मतलब दुख ही उत्पन्न होएगो और कुछ नहीं होएगो। इससे वे किसी के भी भीतर नहीं आ सकते और न ही सकल है, न आ नहीं सकते और निरवयव है। निरवयव का मतलब है कि आपको स्वरूप नहीं है, जैसे क्या हाथ पांव और ये सब कुछ है जो दिखाई देवे अपन जासु पहचान सके कि हाँ ये ठाकुर जी हैं ये वो सब, तो वो अलौकिक ही रहे, वो साक्षात प्राकृत में दिखाई नहीं देवे। यहाँ पे यूं कहवे तो वो दिखाई नहीं देवे, आसु श्रम होनो ही होनो है अपन को। प्रकाश काल में या को प्रकाश कर रहे हैं कि मैं आकाश को अवयव वाला क्या कह गया हूँ, कहा गया है, इसलिए घट उसके समीप पर आ सकता है, समीप सीमा कर सकता है। यदि आकाश निरवय हो तो भी घट पदार्थ आकाश के पृथक अन्य है, इसलिए वह आकाश की सीमा कर सकता है, अतः घटाकाश बन सकता है। किंतु भगवान से तो कोई भी पदार्थ पृथक व अन्य नहीं है, अतः वे किसी प्रकार भी सीमा में आ नहीं सकते। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी के अंदर बाहर रेवेसु मतलब जो भी प्रकार जो चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अवयव रहित को मतलब क्या है कि श्रीअंग है वो अवयव नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप को मतलब शुरुआत करें ना अपन के कहीं से अपन को कोई काम करना है तो शुरुआत तो करनी पड़े और फिर वाके बाद वो काम खत्म करे तब। तो कह रहे हैं कि यहाँ तो शुरुआत भी ठाकुर जी है अंत भी ठाकुर जी है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो
यशोदा जी के बारे में बता रहे हैं कि भाई उनने दधि मंथन करवे को कार्य भी करना है, और भी बहुत सारे कार्य हैं, जाके कारण उनको ये जो स्वरूप है ठाकुर जी को, उनको अपने हृदय में रखना जरूरी है। क्या मुझको लगे मेरे को है ना ये पूरा पहले एक बार वांचन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे पीछे की चीज है ना, तब मैं समझा सकूं अंदर बाहर तो क्या क्रम है। जितो हो सके तो सूक्ष्म प्रकार में समझ में आएगा ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, कि या को फिर अक्षर सह नहीं ले में अपन, और या को अभी अपन यहाँ पे छोड़ देवे। यहाँ पे या को छोड़ देवे अपन 12वें श्लोक को, क्योंकि बहुत ज्यादा या को स्वरूप को जो वर्णन दिया गया है अंत अंत और अथ दोनों प्रकार से, तो वो थोड़ा समझना बहुत क्लिष्ट है। ताकि सारी का अपन देख लें, सॉरी कारी का अपन देख लें। सारी का कारी का कुछ भी नहीं आएगा, ये आभास है। तादृशं योन्यथा विचारयति स निष्फल प्रयासो भवति इति ताम दूषयन्नीव तस्याप्य ज्ञान माहतमिति। आभासार्थ है वैसे भगवान को जो मनुष्य लौकिक के समान समझता है उसका प्रयास व्यर्थ होता है। इस प्रकार सुखदेव जी उस यशोदा को मानो दोष देते हैं, उसके अज्ञान का वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब यहाँ में कहा है कि ये ठाकुर जी को बांधने को प्रयास कर रही हैं और ये ठाकुर जी को बांध नहीं पाएंगे, ये सारा प्रकार यहाँ में है। पर याको मैं एक वक्त पूर्व वांचन करूंगी, फिर याको सूक्ष्म प्रकार समझावे की कोशिश करेंगे। जगत शब्द का अर्थ जन्म लेना और लय पाना है। यदि भगवान उससे पूर्व न होते तो इसका जन्म ना होता, और अंत में ना होते तो इसका लय ना होता, जिससे जगत शब्द की व्युत्पत्ति ही व्यर्थ हो जाती। श्लोक है 14वां, 13वां श्लोक अपन ने छोड़ दिया बीच में। 14वां श्लोक है तम मत्वात्मज व्यक्तम मत्वात्मजम व्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपी को उलू खले दामना बबंध प्राकृतम यथा। या को है न श्लोक बांधवे लगी, ये आयो श्लोकार्थ है। या में कहा है कि उखल बंधन बांध के ठाकुर जी को छोड़ना नहीं चाहिए। श्लोक को अर्थ यासु ये क्रम तो लेना मुझको उचित नहीं लग रहा है। यहाँ में ठाकुर जी को बांधवे के बाद में वाको बंधन तो कितने सारे श्लोक तक चलते ही रहेगो। यहाँ में कि उस अव्यक्त मनुष्य के चिन्ह वाले अर्थात मनुष्याकृति वाले नेत्रादि इंद्रियों से जिसका जाना व देखा नहीं जाता है, वैसे भगवान को अपना पुत्र समझकर प्राकृत बालक के समान उसको यशोदा ने रज्जू से उखल के साथ बांधा। अब यहाँ पे आएगो कि अपने अपराधी पुत्र को जब बांधने लगी तब वह रज्जू 2 उंगल कम हो गई। यह देख गोपिका यानी यशोदा ने उसके साथ दूसरी रज्जू जोड़ दी। है ना, अभी बांध रही है, वो बांधवे लगी है, वहां पे अपन छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी ठाकुर जी को बांध के तो नहीं छोड़ना चाहिए, उखल छुड़वाना भी अपनो जरूरी है। तो उखल बंधन करके नहीं छोड़ना चाहिए यासु। अभी बांधवे लगी वहां तक ही अपन छोड़ रहे हैं। ये बतायो कि ठाकुर जी को प्राकृत बालक समझ रही हैं यशोदा जी। तो प्राकृत बालक को जैसे तूफान करेगो तो अपन वाकू लड़ेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मारनो तो उनने छोड़ दियो, क्योंकि वो जो स्नेह जो पुत्र के लिए उत्पन्न भयो, तो उनने सोचे कि नहीं नहीं मैं बालक को मारूंगी नहीं, मैं बालक को बांध दूं।
ऐसा सोच के उन्हें पकड़ के उखर से बांधवे के प्रयास कियो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी को कैसे प्रकार से ये बांध सके यशोदा जी, क्योंकि भगवान है, भगवान से ही शुरुआत है और भगवान से ही अंत है। ये जो प्रकार यहाँ पे दियो है, तो वो सब सोच के ये 13वां जो श्लोक है वहां में पूरा प्रकार ये यहाँ में बताया गया है। ये अपन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है ये, और है मैं सिर्फ केवल पढ़ जाऊं याकूब तो भी कोई वांधा नहीं है। और 13वां श्लोक फिर यहाँ पे अपन पूरा कर दे, मैं ऐसा करें कि मैं सिर्फ वांचन कर जाऊं या कुछ समझ जाओ को जो शिवल्लभ की कृपा से आएगो तो समझा देंगे, बाकी तो अंतर शब्द भगवान में प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है। अंदर बाहिरपना आकाशाधीन होने से अंतर शब्द से आकाश कहा जा सकता है, किंतु भगवान के लिए अंतर अंदर शब्द नहीं कहा जा सकता है। ये लेख में श्री पुरुषोत्तम जी ने समझाया है। पहले ये बताया कि ब्राह्मण के अंदर अंतर्यामी यानी अंदर कही ना कि अंदर भी आप हो, बाहर भी आप हो, अथ भी आप हो और इति भी आप हो। तो वो प्रकार हमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए अंतर्यामी बताया है, और भगवान सबके भीतर विराजते हैं। भगवान के अंदर तो कोई नहीं है, जो सबके अंदर है उसके अंदर कोई भी नहीं रह सकता है, और उससे कोई पृथक पदार्थ है ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है ना। जैसे बताया कि भाई ठाकुर जी सबके अंदर है, पर ठाकुर जी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से अलग भी कोई नहीं है, पृथक यानी अलग। भगवान सु भगवान सबके अंदर है, फिर भी भगवान के अंदर कोई नहीं है, और भगवान के अंदर कोई नहीं होते हुए भी भगवान कोई सु अलग भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो जड़ चेतन सब में विराजमान है, तो कोई सु अलग भी नहीं है ठाकुर जी। तो जो सबके अंदर है उसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं रह सकता, और उससे कोई पृथक पदार्थ है ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है। किसी पदार्थ का कोई वस्तु आधार हो तो उससे वह वस्तु उसके भीतर समा गई है ऐसा सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि रूपादिकों में इसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि ज्ञान होती है। अब कोई यूं कहे कि भाई जब तुम कह रहे हो कि यासु अलग नहीं है, ठाकुर जी से अलग कोई नहीं है, तो या को मतलब ये तो नहीं है कि कोई के आधार पे कोई चीज रखी है। अब जैसे अपन कहे कि भाई या टेबल के या सोफा के आधार पे कोई चीज रखी है, तो वाको मतलब ये तो नहीं है ना कि ये चीज या के अंदर समा गई, ये चीज टेबल के अंदर समा गई, या ये चीज या सोफा के अंदर समा गई। नहीं, ये बात चीज के ऊपर खड़ी है, या वह चीज को आधार लेके वो रखी गई है, ये चीज आए। तो कह रहे हैं कि जो चीज ठाकुर जी से अलग नहीं है, आके अंदर भी नहीं है लेकिन अलग भी नहीं है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे ठाकुर जी को रंग की कही कि रूप रूप कही ने, रूप आदि में जो बताए गए हो वासु अपन को प्रत्यक्ष समझ में आवे है। जैसे फल के अंदर बीज है, उसी प्रकार आप यानी भगवान का स्वरूप किसी भी पदार्थ के भीतर नहीं है, वैसे होते तो अदृश्य हो जाते। अतः भगवान व्यापक होने से अंतर बाहिर के भेद से रहित है। ठाकुर जी जैसे फल के अंदर बीज होवे तो वो तो दिखाई देवे, लेकिन ठाकुर जी अगर सबके अंदर होते तो वो अंतर ध्यान हो जाने चाहिए, हैं? तो अंतर ध्यान तो नहीं, अदृश्य हो जाने चाहिए, तो अदृश्य नहीं हुए। यासु ठाकुर जी व्यापक, व्यापक यानी सब जगह है, सर्वत्र है ठाकुर जी। तो सर्वत्र होवे सु क्या है कि यहाँ पे सर्वत्र होवेसु अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, ये भेद, ये सारे भेद सु रहित ठाकुर जी है। पहले कह रहे कि अंदर भी है और बाहर भी है, फिर कह रहे अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, सब जगह है, ये बता रहे हैं। तो बाहर रहा हुआ भी व्यापक आकाश, जिसके बाहर कोई भी नहीं है, वह आकाश भगवान के भीतर स्थित है। अब अपन जो आकाश देख रहे हैं ऊपर, आकाश जो अपन को दिखाई देवे, तो वहां के अंदर कोई नहीं रह सके, लेकिन वो पूरा आकाश ठाकुर जी के अंदर है। समझ में आई? आकाश जो अपन को दिखाई दे रहा है वहां के अंदर नहीं कोई जा सके, वहां बादल होंगे, बादल के अंदर जरूर होंगे सब, लेकिन आकाश के अंदर कोई नहीं जा सके। पर वो आकाश ठाकुर जी के अंदर जरूर है।
अलग होते हुए भी वो ठाकुर जी में है और ठाकुर जी के आधार पे ही वो खड़ो है, यूं भी कह सके। इससे यह समझाया कि भगवान के अंतःकरण में भेद नहीं है, खेद नहीं है और न किसी प्रकार की रुकावट है। यानी ठाकुर जी के अंतःकरण में कोई खेद नहीं है, यानी ठाकुर जी को सुख दुख कछु भी नहीं लगे, ना ठाकुर जी को कोई रोक सके है, कुछ भी नहीं। यानी यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं श्री आचार्य जी के ऐसे जो भगवान है, जो ईश्वर है, ऐसे ईश्वर को प्राकृत बालक समझ के यशोदा जी बांधवे को प्रयत्न कर रही हैं। ये प्रकार यहाँ पे आ रहे है। तो कैसे है भगवान, तो उनको ठाकुर जी को स्वरूप समझा रहे हैं अपन को यहाँ पे, कि बंधन का कार्य घेरा डालना है, वो वहां हो सकता है जहां दिशाओं का विभाग हो। यहाँ तो जिसको बंधन में लाए जाने का प्रयत्न किया जाता है, वह तो निरवय अति रूपीय स्वयं प्रकाशमान ज्ञाता और ज्ञेय भाव का तिरोधान करने वाले हैं। उनका पूर्व और अपर भाव हो नहीं सकता है। इससे उसके लिए दक्षिण और उत्तर यानी दिशा भाव भी नहीं है। जाको भी बांधेंगे तो बांधवे को प्रकार कैसो आवे, जब बांधवे जावे अपन कोई भी चीज को, तो क्या होवे कि चारों तरफ से को बंधन में लेना पड़े, तो वाकी दिशा स्थित करनी पड़े ने, कि या दिशा से लेके या दिशा तक या को बांध दो, ऐसे बताना पड़े। तो यहाँ ठाकुर जी की तो दिशा ही नहीं है, न दक्षिण है, न का है, न पूर्व है, न अपर है, कुछ भी नहीं है, है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि न उत्तर है न दक्षिण है, तो ठाकुर जी को बांधे को कहाँ से प्रयत्न कर सके। वाके लिए घेरा तो डालना पड़े ना, यशोदा जी कमर बांधेंगे ठाकुर जी की उखल सु, तो वाके लिए अथॉरिटी के लिए पूरा घेराव तो करना पड़ेगा। तो जब दिशा ही नहीं है ठाकुर जी के बांधे के लिए, तो यहाँ पे कैसे प्रकाश हो ठाकुर जी को बांधेंगे। अतः स्वरूप से अथवा दिशाओं से होने वाले अंतर आदि धर्म भगवान में नहीं है, इसलिए भगवान बंधन में आएगा यह संभावना ही नहीं है। ठाकुर जी को बांधना असंभव है, क्योंकि ठाकुर जी को अथॉरिटी चीज होए, कोई दिशा वाली, कोई घेरावा वाली, कोई ऐसी चीज होए वाको बांधे तो ठीक भी है, लेकिन ठाकुर जी तो बंध नहीं सके हैं। यहाँ तक ये कर, जब जिससे भगवान को बांधने का प्रयत्न किया जाता है, उस वस्तु के स्वरूप का वर्णन श्लोक के उत्तरार्ध में करते हैं। ठीक है, आज यहीं रखेंगे अपन, फिर कल भी आपको ऐसा वांचन करके और फिर आगे प्रभु कृपा से शुरू करेंगे। ठीक है, श्री वल्लभाधीश की जय हो। बहुत लिस्ट आयो है, केवल का मतलब है कि ठाकुर जी को बंधन में बांधनो अशक्य है, लेकिन फिर भी श्री यशोदा जी ये असाध्य कार्य, पहले ही आया ना कि असाध्य कार्य ऐसो क्यों करवे लगी यशोदा जी, तो कह रहे हैं कि फिर भी यशोदा जी ऐसो असाध्य कार्य कर रही हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी को प्राकृत बालक समझ रही है। ये प्रकार यहाँ पे आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।